हर हर महादेव। ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अद्भुत इतिहास, इसकी महिमा और क्यों यह स्थान शिव भक्तों के लिए इतना प्रिय है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं ओमकारेश्वर की इस अद्भुत कथा के बारे में। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। एक समय की बात है, नारद मुनि गोकर्ण नामक स्थान पर भगवान शिव के पास गए और बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल बाद नारद जी वहाँ से विंध्य पर्वत पर पहुँचे, जहाँ विंध्य ने उनका बड़े सम्मान से स्वागत किया। विंध्य ने गर्व से कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। विंध्य की यह अभिमानी बात सुनकर अहंकार का नाश करने वाले नारद मुनि लंबी सांस भरकर चुपचाप खड़े हो गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आप लंबी सांस क्यों ले रहे हैं? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवताओं के लोकों तक पहुंचते हैं, लेकिन तुम्हारे शिखर वहां भी नहीं पहुंचते। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्य पर्वत मन ही मन दुखी हो गए और सोचने लगे, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अब मैं भगवान शंकर की आराधना करके तपस्या करूंगा। यह निश्चय करके वह भगवान शिव की शरण में गया। विंध्य पर्वत ने जिस स्थान पर आज ओमकारेश्वर स्थित है, उसी स्थान पर जाकर ओम के आकार जैसे शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक तपस्या की। वह लगातार शिव जी का ध्यान करते हुए अपनी जगह से हिले तक नहीं। विंध्य पर्वत की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे अपना दुर्लभ रूप दिखाया। शिव जी ने कहा, विंध्य मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो। विंध्य ने कहा, भगवान आप सदा से भक्तों पर कृपा करते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकूं। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और कहा, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। उसी समय देवता और ऋषि वहां पर आए और शिव जी की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान आप कृपया करके यहाँ स्थिर रूप में निवास कीजिए। शिव जी ने प्रसन्न होकर वहाँ 2 रूपों में वास किया, एक ओमकार और दूसरा परमेश्वर, जिसे हम ममलेश्वर अथवा अमलेश्वर के नाम से भी जानते हैं। देवताओं और ऋषियों ने उनकी पूजा की और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में सभी देवता अपने स्थानों पर लौट गए और विंध्य पर्वत भी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने मन की शांति प्राप्त कर ली और अपने कार्य को सफल कर लिया। सूत जी कहते हैं, जो भी इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करता है वह फिर कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता और उसे मनचाहा फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर हर महादेव। कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आए शरण तिहारी प्रभु तारता